देश की आन बान शान तिरंगा फहराया गया है। ये लहराता हुआ तिरंगा इंगित करता है हमारे विकास को, हम गतिमान हैं और निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। ये अनुरोध किया गया है परेड कमांडर श्रद्धा सिंह जी के द्वारा। इस अनुनय को सहर्ष स्वीकार किया है श्री कृष्ण बेदी जी, माननीय कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार ने। इस समय यहाँ विशेष तौर पर बिछाई गई कालीन, जिसके माध्यम से एक पथ बनाया गया है, उस पर माननीय बढ़ चले हैं। परंपरा अनुसार सजी धजी जिप्सी पर आरोहित होकर माननीय आहिस्ता आहिस्ता परेड निरीक्षण हेतु पधार रहे हैं। बैंड दल तैयार, तत्पर और सभी टुकड़ियां भी मुस्तैद हो चली हैं। सीना ताने हुए, गर्व का भान लिए हुए, मस्तक ऊंचा किए हुए श्री कृष्ण कुमार बेदी जी परेड निरीक्षण के लिए पधार रहे हैं। आप सभी से आग्रह, एक बार आप तालियां अवश्य बजाइएगा। परेड निरीक्षण करते हुए जिस भी टुकड़ी के समक्ष पहुंच रहे हैं, उनके चेहरे पर एक मुस्कान तैर जानी चाहिए। 1967 में श्री कृष्ण बेदी जी पढ़ाई में मेधावी छात्र रहे। राजनीति में उन्होंने समाज सेवा के रूप में चुना। अपनी मेहनत और पारिवारिक संस्कारों के आधार पर अपने जीवन में बुलंदियों को छुआ है। वर्ष 2014 से आप शाहबाद से विधायक बने और राज्य मंत्री के रूप में सेवाएं की। और ये बैंड धुन जो आप सुन पा रहे हैं, कैप्टन आशीष सिंह के द्वारा बजाई जा रही है। माननीय मंत्री जी के साथ परंपरा अनुसार सजी धजी जीप पर सवार हैं श्री शशांक कुमार सावंत जी, IPS, माननीय पुलिस अधीक्षक के साथ। इस समारोह से संबंध सभी रचनात्मक क्रियाकलाप उपायुक्त हिसार और इन्हीं की देखरेख में गतिमान है और मुकम्मल हो रहे हैं। वर्तमान में नरवाना हल्के से लोकप्रिय विधायक बनकर हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं। जिनकी नस नस में देशभक्ति है, सामाजिक सरोकार जिनके चरित्र की पहचान है, ऐसे व्यक्तित्व आज के पावन पुनीत समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं। आप तालियां बजा करके इनका अभिवादन कीजिएगा। आपकी तालियां बजती रहे और लगातार बजती रहनी चाहिए। सभी दर्शकों की दृष्टि सम्मान के भाव से, श्रद्धा के भाव से और गौरव के भाव से माननीय मंत्री जी को निहार रहे हैं। और माननीय श्री कृष्ण कुमार जी, माननीय मंत्री हरियाणा सरकार, इसका निरीक्षण आपने किया है और अब उन्हें सम्मान मंच की ओर बढ़ाया जा रहा है। एक और संयोग 15 अगस्त 1947 को भी शुक्रवार था और आज के दिन भी शुक्रवार है। सूर्य की रोशनी किरणें बादलों की ओर से छिटकने का सफल प्रयास कर चुकी हैं। रंग बिरंगे फूलों से सजा धजा गिरी सेंटर, खुले आसमान में उड़ते परिंदों की कलरवता, उन्मुक्तता देखते ही बनती है। देश प्रेम से ओतप्रोत भाव भंगिमाएं लिए जन समुदाय, रंग बिरंगे परिधानों में स्कूली छात्र छात्राएं, NSS, NCC और पुलिस के जवानों की टुकड़ियां और साथ ही लहराता हुआ ये तिरंगा उत्साही जश्न की भव्यता बढ़ा रहा है। आइए आप और हम अपनी तालियां बजा करके इस पावन पुनीत पर्व पर एक दूसरे को मुबारकबाद दें। माननीय ने निरीक्षण किया है आज की परेड का। बहुत ही मेधावी छात्र रहे श्री कृष्ण कुमार बेदी जी। आज सामाजिक सरोकार के धनी कृष्ण कुमार बेदी जी, आपसे आग्रह, कृपया माननीय कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार दोनों हाथों में श्री कृष्ण कुमार जी से आग्रह कि अपने शब्दों से आप जन समुदाय को भी प्रेरित करें, अपना शुभ संदेश दें और संबोधन के लिए पधारें। वही में आई
69वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पवित्र अवसर पर उपस्थित आदरणीय स्वतंत्रता सेनानीगण व उनके परिजन, जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण, आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार व छायाकार बंधुओं, आज का यह दिन केवल कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का दिन है, जो हमें याद दिलाता है मां भारती के असंख्य वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। मैं इस पावन अवसर पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और विशेष रूप से उन वीर सैनिकों को प्रणाम करता हूं जो देश की सीमाओं पर विपरीत परिस्थितियों में भी तिरंगे की शान को बरकरार रखे हुए हैं, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज पूरा भारत तिरंगामय है, हर गली हर घर तिरंगे के रंग में रंगा है और हर कोने में देशभक्ति की गूंज है। तिरंगा हमारा इतिहास, संघर्ष और सपनों का जीवंत प्रतीक है। आज हम उन ज्ञात अज्ञात शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने आजादी से पहले और बाद में भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जब जब दुश्मन ने भारत की अस्मिता पर चोट पहुंचाने का प्रयास किया, तब तब हमारे देश के जवानों ने दुश्मन को करारा जवाब देने का काम किया है। हाल ही में पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया और हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ दिया। यह केवल नागरिकों पर एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि भारत की आत्मा पर किया गया एक दुस्साहसपूर्ण प्रहार था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस घटना के तुरंत बाद स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारत आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर चलेगा और इस हमले के पीछे जो भी है उन्हें उनकी कल्पना से भी अधिक कठोर सजा देगा। आज मुझे यह कहते हुए बड़ा गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 7 मई की रात को हमारे बहादुर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। यह एक सटीक और साहसिक अभियान था जिसमें हमारी सेना ने पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया। यह कार्रवाई उन शक्तियों के लिए स्पष्ट संदेश थी जो आतंकवाद को प्रायोजित और पोषित करती है। भारत की ओर से उन्हें उनकी ही जमीन पर करारा जवाब दिया गया। इसके पश्चात एक और निर्णायक कार्रवाई की गई और ऑपरेशन महादेव चलाकर हमारे सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को समाप्त करने का काम किया। यह केवल प्रतिशोध नहीं था, यह आतंकवाद के खिलाफ हमारा संदेश है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा और आतंक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने शहीदों के परिवार के सम्मान और भलाई को हमेशा पहली प्राथमिकता दी है। जो जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी दे रही है। अक्टूबर 2024 से जून 2025 तक 410 शहीदों के आश्रितों को नौकरी दी गई। हरियाणा सरकार ने हाल ही में अपने बजट भाषण में चरखी दादरी, हिसार, यमुनानगर में सेना की भर्ती की तैयारी के लिए सशस्त्र बल तैयारी संस्थान खोलने का निर्णय लिया है। साथ ही रेवाड़ी में एक सैनिक संग्रहालय बनाने का भी हरियाणा सरकार का प्रस्ताव है। हरियाणा की धरती केवल खेती बाड़ी में ही नहीं बल्कि वीरता में भी अग्रणी रही है। इतिहास के पन्ने गवाह है कि 10 मई 1857 को अंबाला से स्वतंत्रता आंदोलन की जो चिंगारी उठी, उसने पूरे देश में आजादी की अलख जगा दी। उस चिंगारी ने गुलामी की नींव हिला दी और भारतवासियों के दिलों में आजादी का सपना हिलोरे लेने लगा। यह केवल संघर्ष की शुरुआत नहीं थी, बल्कि यह संदेश था कि अब अन्याय व गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का समय आ गया है। उस पहली चिंगारी की स्मृतियों को सजोने के लिए हरियाणा सरकार अंबाला छावनी में एक भव्य शहीदी स्मारक का निर्माण कर रही है। भाइयों बहनों, पिछले 11 वर्षों से देशवासियों ने जो क्रांतिकारी बदलाव और अभूतपूर्व सफलताएं महसूस की है, वे प्रधानमंत्री जी के साहसिक और दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। पीएम किसान निधि, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, पीएम सूर्य घर योजना,
और पीएम गरीब कल्याण अन्न जैसी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों भारतीयों के सशक्त बनाया गया है। इस पहले से समाज के कमजोर वर्गों को बराबरी, सम्मान और आत्मनिर्भरता का अवसर मिला है। यह हर्ष का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिए गए ऐतिहासिक फैसले देश के नवनिर्माण में अहम योगदान दे रहे हैं। भगवान श्री राम लला के मंदिर का निर्माण कर करोड़ों भारतीयों की आस्था को मजबूत करना, 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त कर मुस्लिम महिलाओं को न्याय और सम्मान दिलाना और अनुच्छेद 370 व 35A हटाकर जम्मू कश्मीर को अखंड भारत का हिस्सा बनाना जैसे अहम निर्णय देश को नई दिशा देने वाले कदम है। आज भारत केवल सांस्कृतिक और सैन्य शक्ति में ही नहीं बल्कि आर्थिक शक्ति के रूप में भी दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। 11 वर्ष पहले भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के 14वें स्थान पर थी, जो आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। प्रधानमंत्री के निरंतर प्रयासों से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर हम तेजी से अग्रसर है। भाई और बहनों, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। हम प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में विकसित हरियाणा का रोड मैप लेकर चल रहे हैं और 2047 में जब देश आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा तब विकसित भारत का जो नक्शा उभर कर आएगा उसमें विकसित हरियाणा की एक अलग पहचान हो। यह भी खुशी की बात है। हमारी सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए पोर्टल के माध्यम से लोगों को न केवल योजनाओं का लाभ दिया बल्कि राजकाज में जनता की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया है। हमारी सरकार ने बजट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार करने से पहले आम नागरिक की राय ली, उन सुझावों को बजट में शामिल कर जनता के लिए कल्याणकारी बजट बनाया। प्रदेश सरकार ने अनेक ऐसी योजनाओं को अमलीजामा पहनाया है जिससे गरीब व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत गांव को 24 घंटे बिजली, हर घर नल से स्वच्छ जल, हैप्पी कार्ड से गरीबों की मुफ्त यात्रा, श्रमिकों को वित्तीय सहायता, किसानों को बोनस और मुआवजा, यह सब हमारी प्रतिबद्धता का परिणाम है। भाइयों और बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के 4 स्तंभ बताए हैं जिनमें युवा, अन्नदाता, महिला और गरीब शामिल हैं। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इन स्तंभों को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। मुझे खुशी है हमारी सरकार ने बिना पर्ची और बिना खर्ची के पिछले 1 साल में 30,000 युवाओं को नौकरी दी है। अब तक 1,80,000 नौकरियां दी जा चुकी हैं। प्रदेश सरकार ने अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान की है। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए हमारी सरकार ने युक्त नशा मुक्त अभियान चलाया है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। हरियाणा पहला प्रदेश है जो ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों को सर्वाधिक पुरस्कार राशि देता है। मुझे यह बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। हरियाणा देश का पहला राज्य है यहाँ किसानों को सभी फसलों की MSP पर खरीदा जा रहा है। सरकार ने अंग्रेजों के समय से चले आ रहे अभियान को भी समाप्त किया है। हमने सामलात भूमि पर 20 वर्षों से काफी पट्टेदारों को उस भूमि का मालिकाना हक भी दिया है।